भैया जिस समय नारद ने पूछा ये सुंदरी जो है ना, ये सुंदरी आप दिखने में तो बहुत अच्छे घरों की हो ना, ये बुढ़ा कौन है देवी? मैं यही जानकारी लेने के लिए यहाँ आया हूँ। आज भैया सुंदरी से बोले हैं नारद, कहो ये दोनों बुढ़े जो हैं ना बाबा, ये आपके कौन हैं? आज देवी रोने लगी और भैया रोते रोते हाथ जोड़ करके क्या बोली हैं? भैया नाम सत्यम विश्वकर्मा। सत्यम विश्वकर्मा। ये सत्यम भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में 50 मुद्रा दान सादर समर्पित हुआ। मन से आशीर्वाद शुभकामना है और कहना है इनके लिए क्या? अरे जबल का बहे यमुने गंगे धारा, जबल का बहे यमुने गंगे धारा, सुखी रहे परिवार तुम्हारा। आज भैया इधर क्या हुआ? नारद ने जब पूछा तो भैया वो रोने लगी भक्ति मैया और कहने लगी है हाथ जोड़ करके, अगर मैं बताऊं, परिचय दूं अपना, मैं कौन हूँ और ये दोनों बुढ़े कौन हैं, तो मेरे साथ में कुछ करोगे ना, कोई उपाय करोगे? लेकिन आज नारद बोले हैं मैं देवलोक से आया हूँ, जरूर कोई ना कोई औषधि लेकर के आया हूँ, अगर हो सकेगा हमसे तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, बताओ कहो देवी। तो आज क्या बोली है देवी कि मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं। भक्ति बतलाते हैं, यहाँ दोनों ज्ञान मेरे बेटे कहलाते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ लो भैया, पंडाल भर रहा है। और हाँ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ लीजिए भाई। सिटी की कथा है, लखनऊ सिटी की, क्यों ऐसा कुछ नहीं, भीड़ बहुत घमासान हो रही है और ऐसा क्षेत्र कमजोरों में है, इसी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आज रात्र में हमारे सूरजपुर गढ़ा से कुछ जजमान आएंगे। इससे पहले कथा सूरजपुर गढ़ा में हो चुकी है, यही पास में अगल बगल में गांव पड़ता है, वहां से जजमान लोग आएंगे। बड़ी सुंदर धरातल है भूमि मानेश्वर धाम बाबा की। तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ करके बैठे और जो लोग अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से जल्दी आने की कृपा करें। और जो भी भैया लोग हमारे लाइव से जुड़ चुके हैं फेसबुक लाइव से, परम पूज्य गुरुदेव भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। और हमारे भाइयों बंधुओं को सभी को राधे राधे। और ये हमारे भैया मनोज भैया, नीरज बोरा जी विधायक जी, सभी को राधे राधे। आपका दास मनोदास व्यास पंडित विकास पांडे जी महाराज, आपके निकटतम मनेश्वर आश्रम कारेंद्र में थाना मॉल में चल रही कथा आप लोग आगमन अपना अवश्य करें। श्री राधे श्री सीताराम, बोल वृंदावन
बिहारी लाल की, वो साचे दरबार की। आई इधर भैया, आज इधर क्या बताया है भक्ति ने? भक्ति ने कहा है नारद कि मेरी गोद में जो तो बूढ़े पुरुष हैं ना, ये दो बूढ़े पुरुष मेरे बेटे हैं। क्या बोल रही हो? पागल तो नहीं हो गई कहीं तुम? अरे बुढ़ा तुम्हारे बेटे कैसे हो सकती है? और तुम? अरे मैं तो भक्ति हूँ, लेकिन ये बुढ़ा नहीं, मेरे दोनों बेटे हैं। आज रो रो करके आज वो क्या बोली है भैया? नारद विश्वास नहीं कर रही इस बात को कि ये दोनों बुढ़े तुम्हारे बेटे कैसे होंगे। अरे इस भरी जवानी में आपके ये दोनों बुढ़ा, अरे आपके पुत्र बूढ़े क्यों हुए? इसका कारण क्या है? और ये तुम्हारे बेटे नहीं हो सकते। आज भैया भक्ति मैया रो रो करके समझाने लगी है नारद को। सुनो कि द्वापर तक भरी जवानी थी के आप न दोनों आते लेकिन कल युग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में। आज भैया इधर आज जिस प्रकार से भक्ति मैया ने नारद से बताया कि जब से कलयुग चला है ना, जब से कलयुग का शुभारंभ हुआ है, अरे मेरे जो बेटे थे ना, द्वापर सतयुग त्रेता में जवान अवस्था में थे। नारद जब से कलयुग आ गया महाराज, ये वृद्धावस्था को प्रवेश कर गए। ऐसा क्यों मैया? अरे इस कलयुग में कोई बैरागी नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है और कोई ज्ञानी नहीं है। तो आज भक्ति मैया बोली है सिर्फ मैं ही बची हूँ, थोड़ा बहुत भक्ति अमर है, इसलिए मैं थोड़ा जवान अवस्था में हूँ। तो नारद से क्या बोली है? कहने लगी है कि इन दुखियारों की अभी ऋषिवर करो साए, जाए बुढ़ापा देह से यह कलंक मिट जाए। जा करके आप जो है कोई ना कोई उपाय करो और ये दोनों बुढ़ापे से मुक्त हो जाए, ये कलंक मिट जाए। आज भैया जय श्री नारद वादा करके गए हैं कि मैं देवलोक को जाता हूँ, अवश्य कोई ना कोई औषधि जरूर लेकर के आऊंगा और इनकी व्यथा अवश्य मिटाऊंगा। बाबा जी की तरफ से भगवान के चरणों में 50 मुद्रा दान सादर समर्पित हुआ, मन से शुभाशीर्वाद शुभकामना है। आज भैया इधर आज ऋषिवर नारद वहां से चले और किसके पास पहुंचे हैं? शनत कुमार के पास में। शनत कुमार से बोले हैं कि सुनते ही सारा चरित बोले शनत कुमार, ऋषिवर अब संसार में है कली का अधिकार। इस कलयुग में अब भक्ति ज्ञान वैराग्य यानी भक्ति मैया रहेगी और बाकी किसी का अधिकार नहीं, सब लोग जा सकते हैं। इनका मूल उपाय उदाहरण के लिए यही है, जा करके हरिद्वार में प्रस्थान करें और बड़ी सुंदर सप्तदिवसीय कथा को सुनी। कथा को सुन करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें, इन्हीं से इन्हें मोक्ष मिलेगी। क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम जो है उत्तम बताया गया है। आज भैया सुखदेव महाराज को सूचना पहुंचाई गई, वेद व्यास के पास जाकर के आज नारद जी ने बताया। शरद कुमार स्वयं चल करके व्यास गद्दी बनाया और बढ़िया व्यास गद्दी पर विराजमान होकर के शब्द दिवसी कथा का शुभारंभ किया। अब ही बेकार रखे रहो, जानी दुश्मन हो पूरे पूरे। हाँ पूरी कथा बोले उतारो तो पंखा लगी हो आए क्यों आप
समय खाए बैठे हो कहा ऐसो ना करो। आज भी इधर आज जब भगवान की पावन कथा सप्तदिवसीय कथा सुनाई गई और भैया सप्तदिवसीय कथा में उन लोगों को स्थान दिया गया और कथा सुनाते सुनाते भैया इधर वेद व्यास ने कथा को विराम दिया और जिस समय कथा सप्तदिवसीय संपूर्ण हुई उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिली। बोल भगवान की। और भैया इधर बताया गया है कि इस कलिकाल में गुरु को सभी को करना होगा। भगवान की कथा तो सभी को सुननी पड़ेगी और इस मानव जीवन में यदि अगर आपने भगवान की कथा कभी नहीं सुनी ना तो ये आपका मानव चोला बेकार है। अब भैया गुरु जब भी करना अपने मानव जीवन में तो सोच समझ कर करना, क्योंकि आज के समय में दादा ना ये सिटी रोको पहले तो मैं तो बोल रहे हैं सिटी रोको। एक क्यों खड़बड़ मचा रहे वहां चौपटानंद वाली फिर जो है लाइन चली है। ये सिटी रोको भैया माइक देखो कहां पर बंद है। आप पता नहीं बंद रखा करो बनी वाली तब है सिटी मारे श्री राधे। हमारे काहे बंद कर दे भैया, बंद कर दे। सोड़वे लगे हो कहा अली परीक्षित जी हमारे ऑपरेटर भैया को मीठा मीठा खिलाए दो, पानी पिया दो, चाहलो पिया दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राघवेंद्र सरकार की। हम लोगों के ऑपरेटर लोग ही जान होते हैं, अगर ये लोग थोड़ा सा अगर कृपा ना करे तो हम लोग कथा नहीं कही पाई। हाँ घंटों में ले डायरेक्ट कहा एक सेकंड में किनारे लगाई थे, लेकिन ऐसा ना करो दादा आगे बोले कहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। थोड़ा तीखा बोल देते हैं बुरा मत मानना, क्योंकि ऐसे श्रेणी से लगे हुए हैं। हमारे गुरु जी की भी अटपट वाणी है, ठीक है। हाँ बुरा मत मानना। तो भैया इधर आज के समय में अगर गुरु करना अपने मानव जीवन में तो सोच समझ कर करना प्यारे, नहीं तो आज के समय में भैया ना कंठी माला पहन का और बढ़िया टीका लगाए का लाल पीला अंगूछा डार और गाँव घूमत बा हाथ गुरु मंत्र ले हो। हाँ कई लोगों से साथ में बैठते हैं सत्संग करते हैं कि गुरुवर खड़े बाजार में और चेलो मंत्र ले नरक जाओ या शरदमा और हम का रुपया दे। भैया कुछ दब गई है आवाज। अच्छा अच्छा आज भैया इधर जब बताया कि गुरु आपके बाजार में भी मिलेंगे, मॉल में जाएंगे, थाना मॉल में भी मिलेंगे, लखनऊ में मिलेंगे, इधर गोमती नगर में भी मिलेंगे और सहारा मॉल में भी अगल बगल में तुमको टहलते हुए मिलेंगे और इधर भैया खजुल्लागंज और गोमती नगर से तो और आगे बढ़ जाओ का बोलते हैं नाम भूल गए। ये जो आपका एकाना स्टेडियम है यहाँ पर भी कुछ लोग मत्था टेके का बढ़िया जो है लिपि लापी घूमते कहा गुरु मंत्र ले लियो वही अखाड़ से आए। ये बाबा लोगों से बच के रहना और बाबा लोगों को अगर आप लोग एक बार संगत कर लेंगे तुम्हारी जमीन बिक जाएगी। और बाबा लोगों का सत्संग सिर्फ एक ही दिन का होता है। गुरु मंत्र आपको दे देंगे और 2-4-10 चेला बना करके आपके गांव में कहेंगे कोई 10 बीघे का चक खाली करो, खेत या प्लाट खाली करो, मेरा सत्संग करवाओ, 2 से 12 लाख रुपया लगाओ। भगवान कोई कुछ नहीं है, परमात्मा कुछ भी नहीं है, निराकार मैं हूँ। अरे उसका कोई आकार ही नहीं, जो भी हूँ मैं हूँ, परमात्मा मैं हूँ, मुझे पूजो। अरे धन्य है ऐसे लोग धरातल पर भगवान से बढ़ करके भगवान का नाम मिट्टी में मिला रहे। और ऐसे लोगों को गुरु बनाने से भैया आप भी जेल में जाएंगे, नरक में जाएंगे, जैसे राम रहीम आसाराम जैसे बाप लोग इतने धुरंधर गुरु हुए और जेल की सलाखों में पहुंच गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और भैया अगर गुरु करना ना तो अपने जीवन में 2 चीजें याद रखना। गुरु जब भी करना कि गुरु करव छानी के और पानी पियो जानी के। और पुराने लोग क्या बोलते थे कि पानी पियो छानी के और गुरु करो जानी के।
दादा पानी को अगर छानेंगे तो जहर अगर घुला होगा आप पिएंगे मर जाएंगे, और गुरु में क्या जानेंगे बताओ। आप क्या जानते विकास पांडे कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं पता ना। बस इतना जानते हो कि पंडित जी सुरेश चंद्र अवस्थी जी के कृपा पात्र शिष्य भैया विकास जी हैं, ऐसा तो है। अब विकास जी के पीछे जाओ और इनके जो है पीछे का वृतांत देखो, विकास जी के पीछे क्या हुआ है, कैसे बढ़ करके हमारे सामने आए हैं, क्या इनका जीवन शैली है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ इनका धाम है, पूरी जानकारी ले लो और फिर जानकारी के साथ साथ शब्दों का भी छंद विच्छेद करो। गुणों में जाकर के घुसो, अगर 26 गुण ना हो तो दादा 11-12 तो मिले आओगे। गुरु के में 26 गुण बताए गए, श्रोता में 26 गुण बताएंगे, अगर इतने नहीं तो 2, 4, 10 तो जरूर मिल जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भी इधर इस कथा में भैया भक्ति ने अपने बेटों का उद्धार किया, और इधर भैया एक दक्षिण दिशा में रहने वाले जिनका नाम महात्मदेव है। भैया कथाएं अपनी प्रसंग से प्रसंग जुड़ता चलता रहेगा, क्रम से क्रम कथाएं सुनाई जाएगी, और कहीं पर भी कथा कट रही होगी, जो भी कथा आप लोग सुनेंगे मैं वो कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। आज भैया इधर ये आत्मदेव जो है ना दक्षिण दिशा का रहने वाला है, कन्नौज नगर का रहने वाला आत्मदेव सीधा साधा ब्राह्मण भगवान की भक्ति करता है, पंडित कर्म करता है, पूजन करता है, और साथ साथ अपना पेट चला रहा है भैया। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर भैया उसकी जो पत्नी है ना जिसका नाम धुंधली है, आज वो धुंधली भैया इतनी कर्कशा नारी है, क्योंकि भैया कैर बैर का जोड़ा अगर पत पत्नी में अगर आनन बनन हो कभी ना बनी तो समझ लो सब कुछ गड़बड़ है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्यों? अब कैर बैर का जोड़ा आज के समय में यहाँ दादा कम से कम 85% घूमे रहो, 85% आपको कैर बैर का जोड़ा मिलेगा। अवश्य पति जो है ना पति परमेश्वर बताया गया है। क्यों दादा? पति ही पत्नियों का परमेश्वर होता है, पति ही देवता है। गुरुदेव जी बतलाते हैं क्या कि पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी बिन जीवन आधारा। ये पत्नी जो है ना, पत्नी को अपने पति को जो है देवता के समान समझना चाहिए। क्यों माताओं? इसमें जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, कौन कौन माताएं बहने पति की पूजा करती हैं, चरण छूती हैं, बताओ, हाथ ऊपर करो। कोई लोग नहीं, क्योंकि भैया अगर पति को आप देवता का दर्जा दे रखा है आपने ना, तो एक बार पूज करके देखो, पति को परमेश्वर मान करके तो देखो। और अगर आपके सारे जो है कलेश दूर ना हो जाए, कष्ट दूर ना हो जाए, तो मैं मन से वादा करता हूँ कभी भी कथा ना सुनना दो। क्यों भैया? कि पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी बिन जीवन आधारा। मन दूजा,
धड़पत पूरा। आज भैया नारी का दर्जा बहुत उत्तम बताया गया, इसीलिए भारत में भारत माता कहा जाता है। माता का दर्जा दिया गया है, भारत माता की जय। अब भारत देवता की जय क्यों नहीं होती, माता की जय क्यों हो रही, क्यों भैया? क्योंकि माताओं से ही संसार चलता है, माताओं से ही सृष्टि चलती है, माताओं के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। और भैया अगर ऐसा नहीं हुआ ना इस मानव जीवन में तो सब कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लेकिन आज के समय में माताएं बहनें अपने पति को नहीं समझती हैं। जैसे आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने पति को पति के समान नहीं समझा, सिर्फ पैसे से प्रेम रखा है। और पत्नी को भैया ना, पत्नी को तो चाहिए अपने पति को जो है देवता के समान, और पति को भी चाहिए पत्नी को देवी के समान समझना चाहिए। क्यों दादा? जब आप देवता बनेंगे ना तभी पत्नियां देवी बनेगी। अगर आप देवता नहीं है तो पत्नियां देवी नहीं है। और माताओं में एक खूबियां हैं, ये उल्टे सीधे जो भजन गाती हैं माताएं बहनें, इन भजनों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। रेलगाड़ी में जच्चा के बच्चा हुए हैं, आई है देवी द्वार कटाई डारी ने बिया जर से, क्यों सोने के ताला माँ भोजना बनायू। ये सब क्या है? गिलट उलट जरूरत ना है, सोने का थाला सोने का बटूला। हे भगवान ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। देवी गीत गाओ, अच्छे अच्छे भजन गाओ। मैं मन से वादा करता हूँ अगर युग तो युग है पूरा संसार ना सुधर जाए तो प्यारे एक दिन बात गांठ में बांधने लेना। क्यों? नारियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। सत्या जागर गीत गाएंगे, सत्या जागर गीत गाएंगे, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। बदलता चला जाएगा। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा।
भी बदलेगा, चला जाएगा। भैया क्योंकि माताओं पर ही सब कुछ निर्भर करता है। क्यों दादा, नाम नहीं बताया, फिर पैसे चढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा, गुप्त दान दादाजी की तरफ से 51 मुद्रा और श्रद्धा सुमन और दादाजी की तरफ से हुआ मन से सुबह से शुभकामना है। वो वृंदावन बिहारी लाल की, वो साची दरबार की। क्योंकि शिक्षा आप लोगों से मिल रही बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि नाम भगवान की कथा में नहीं बुलवाना चाहिए और मैं कभी भी नाम बोलता भी नहीं। ऐसे ही कहीं अगर गांजर क्षेत्र में फंस गए तो मजबूरी वाली बात है, क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बाग। क्यों, बस ये नाम बुलवाने से कुछ नहीं, नाम में क्या रखा है, अरे भगवान का 10 अंश है, ये तो तुम्हें देना पड़ेगा। परमात्मा के चरणों में 10वां अंश चढ़ा करके पुण्य के भागी तो आप लोग स्वयं बन रहे हैं। अगर नाम बुलवा दिया तो भैया परसेंटेज के हिसाब से ब्याज मिलेगा, फिर भगवान हिसाब और किताब दोनों बराबरी मिलेंगे। क्यों है नहीं? और वैसे गुप्त दान दिया तो भगवान ने देखा नहीं, वो तो गुप्त दान में गया 50 ही 10 ही, अब ये दूना हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। क्यों? तो भगवान का नाम अगर कथा में आप ले लें और दान चढ़ा दें तो अपना नाम ना भूलवाएं, अति उत्तम बताया गया है। बोल राघवेंद्र सरकार की, बोल श्याम रे सरकार की। आज भैया इधर आज महाराज जो है बहुत परेशान है। महाराज कहते हैं मेरी पत्नी तो बहुत कर्कशा नारी है, जितना भी पूजा करके लाते हैं ना ये सब धन पैसा फल मिष्ठान धर लेती है, खा लेती है, हजम कर लेती है, मुझे एक लोटा जल भी नहीं देती है। मुझे मेरी पत्नी पति के समान नहीं देखती है, धिक्कार है ऐसे जीवन से, और अभी तक मेरे कोई संतानें नहीं हुई। हे परमात्मा, तूने मेरे साथ में क्या किया है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है भैया? क्यों, जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। गुरुदेव जी का भजन है, सुनाएंगे, भजन भी बहुत बड़ा है। तो भैया ये जो चेतावनी भजन के माध्यम से सीख मिलती है ना, इस भजन में यही बताया गया है कि जो आपके कर्म में लिख गया है उसको मिटाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। और कर्म जो है ना ब्रह्मा जी का बायां हाथ है, ये बायां हाथ कर्म है, और कर्म अगर कोई बात वहां तक लेकर के जाता है तो डायरेक्ट पेश करता है। ये विधायक और ये मंत्री संतरी और ये तुम्हारे मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं रखता, और डायरेक्ट पंचायती मामला प्रधानमंत्री तक पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री कौन है? ब्रह्मा जी है। कि कर्म प्रधान भी सुरचि राखा, कर्म प्रधान भी सुरचि राखा, जो जस करी सो तस कर जाता। आज भैया इधर कर्म के ऊपर सब कुछ निर्भर कर दिया गया। ढोलक मास्टर को सब एक चौपाई रट्टू ऐसी बात नहीं थे। द्वारिका सिंह के संगम बहुत दिन रहे, द्वारिका सिंह यादव जी। हाँ तो भैया और चेला कढ़ जात बहुत जल्दी, ये तो बात सत्य है। नाक नाई पूछिया दादा, नाक चेला हमरे कथा कह रहे, सोचे वाली बात। एक हमारे चेला हुए राम जी तिवारी, वो भी कथा कहने लगे। एक सोनू तिवारी हुए, वो भी कथा कह रहे हैं। और एक तुम्हारे लखनऊ की प्राची शुक्ला जो फजुलागंज में रहती है, भी कथा कहने लगी। सब क्या है, ज्ञान ही कथा सागर है। न जाने किस समय कौन सी वाणी आपके अंदर प्रवेश कर जाए। और कथावाचक दादा कोई ऊपर से बन के नहीं आता, सब यही बनते हैं। ज्ञान एक भंडार है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं। क्यों दादा? तो इसलिए भैया आप लोग अगर थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाए तो किसी से तो क्षमा याचना है।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बकता बकता ही गया और श्रोता सुने न बात, और बकता किए है घात है कहाँ पर पहुंची जान। कथा की यही तो शुरुआत है, यही पर घात है। अब कहाँ पर उसका जो है कहाँ पर समापन है किसी को पता नहीं। श्रोता कैसा होना चाहिए? भगवान की कथा को सुने और अपने मानव जीवन में उतारे, मनन करे। लेकिन इस धर्म पांडाल में कुछ श्रोता और कुछ सरोते भी बैठे होते हैं। क्यों दादा? कुछ लोग तो कथा सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग पंडित जी को देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए आते, कहते हैं वही बाबा जी लोग हैं द्वारिका सिंह वही चिमटा बजवाओ महाराज का है ना चिमटा लाए चिमटा जी है। कोशिश करेंगे भैया, क्योंकि चिमटे में क्या है, जितनी साज बढ़ा दो उतने ही साज बढ़ जाते हैं, पर प्यारे साज से आवाज सुंदर होती है, ये तो बात सत्य है। लेकिन साज अब बढ़े हैं भैया। एक समय वो था जिस समय मेरे गुरुदेव जी सिर्फ ढोलक पर कथा कहते थे। आज के समय में साउंड सर्विस जो देख रहे हैं ना, उस समय में 2 हारन चलते थे सिर्फ बैटरी वाले। जिस समय गुरुजी हमारे भगवान की कथा क्षेत्र में, गांव में, नगर में घूम घूम करके बोला करते। क्यों दादा? कथा था है, लोग कहते हैं पंडित सुरेश चंद्रवंशी गुरुजी के पास कोई कथा नहीं। अरे ऐसे मूर्ख, एक बार झांक करके देख ले उनके अंदर और उनकी कथा में प्रवेश करके देखें। ऐसी कथा किसी कथावाचक के पास में नहीं। ये प्रमाण है। कथाएं आप लोगों को अच्छी अच्छी सुनाई जाएंगी। किस प्रकार से हनुमान का जन्म हुआ और कैसे क्या हुआ, राम गौना बंशी रेशम और मोरनी की कथा, और इधर महाराज श्रृंगी ऋषि का विवाह, श्रृंगी ऋषि का जन्म, रामचरितमानस की पूर्व की कथा सुनाएंगे, जो कि महाराज जी ने नहीं सुनाई है। मुझसे नहीं कहना चाहिए। बोल भक्त और भगवान की, बोल साचे दरबार की। और मुझे गर्व है कि गुरुदेव ने कम उम्र में हम लोगों को इस लायक बनाया। और अगर आप लोगों का प्यार दुलार रहा ना, तो अभी तो जेएमवी कैसेट ही चलती है। आने वाले समय में साधना चैनल पर भी प्रसारण होगा। सब प्रभु जी की कृपा है, दया दृष्टि है, प्यार दुलार है। तो आइएगा, ज्यादा कुछ न कहते हुए कथा से जुड़े। भैया कथा कहाँ पर चल रही? इधर आज ये आत्मदेव बड़ा परेशान है और मरने के लिए आज जंगल को निकल पड़ता है। विचार करता है मेरे कोई संतानें नहीं है, मेरी पत्नी कर्कशा है, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। आज आत्मदेव जो है मरने के लिए निकल पड़ा। और इतने में भैया एक सन्यासी मिला है, एक सन्यासी मिला। और उस सन्यासी ने जो है महाराज से कहा, महाराज कहाँ जा रही हो? तो भैया आज वो क्या बोले हैं कि संतान नायब हो सकती है, विप्रदेव ने जान लिया। तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। महाराज जो है आए तो भेंट हुई, बोले हमारे संतानें नहीं होंगी, मैं निर्वंशी हूँ, मेरी पत्नी कर्कशा है, दुष्ट है, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। हटो महाराज, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? आज महात्मा कहने लगे रुक जाओ महाराज, मेरी भी बात सुन लो।
आप अचानक डूब कर मर जाने जा रहे हो। एक बार मेरी बात को तो सुन लो, तुम्हारे संतान एक नहीं बल्कि दो होंगी, और यहाँ तक कि तुम्हारे घर में सुख संपत्ति जो होगी। दो संतानें, पत्नी एक, दो संतानें। एकदम से बाबा बोले, कहने लगे, जो संतानें तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं, जाते वक्त मेरा प्रसाद लिए जाओ, जाकर के पत्नी को खिला देना, और इस प्रसाद को जब वो खा लेगी ना, श्रवण पान कर लेगी, तो गर्भवती हो जाएगी और उनके गर्भ से संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके महाराज ने जो है फल को निकाला और तुरंत उस फल को दिया। जो भी उस फल को दिया है भैया, उस फल को खा करके ले करके आज महाराज चले हैं और पत्नी को बुलाया है। बोले, इस फल को खाओ, इस फल को खाने से गर्भवती हो जाओगी और मैं पुत्र की प्राप्ति कर सकूंगा, मैं पिता बन सकूंगा, तुम मां बन जाओगी। आज वो पापिनी उस फल को लेकर के खाने से इनकार कर देती है और दौड़ करके अपनी बहन के पास गई। कहने लगी, बहना, ये मलमूत्र मुझसे नहीं देखा जाएगा, मैं मलमूत्र नहीं उठा सकती, 9 महीने तक पेट में इस बच्चे को नहीं रख पाऊंगी बहन, कोई उपाय करो। तो भैया आज बहन ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया। बहन ने कहा, ये फल मुझे दे दो, और ये फल जो है ना, जितना समय ये फल हमारे पास है उतना गर्भ हमारा है, और शेष जो बच्चा ले जा करके आप गाय को खिला दो। 2 केले के फल थे, जोड़ा था, एक तो स्वयं उसने खा लिया, दूसरा गाय के जो है गाय को खिला दिया गया। और भैया इधर भगवान की लीला के अनुसार भैया आज इधर क्या हुआ, वो कह करके गई थी कि तुम अपने पति को समझा लेना कि बेटा मेरा है, तुम मेरे पास आना, जब बच्चा हो जाएगा मैं बच्चे को तुम्हें दे दूंगी, दूध पिलाने के वास्ते तुम चली आना, पर बच्चा तुम्हारे पास रहेगा। ऐसा कह करके आज उसकी बहन ने 9 महीने तक उस बच्चे को पेट में रखा। इसके बाद में जब बच्चे का जन्म हुआ तो आज महाराज के यहाँ एक नहीं बल्कि 2 संतानें, गाय से भी जो बछड़ा हुआ उसके कान गाय के समान है। और जो इधर धुंधली की बहन से जो पुत्र की प्राप्ति हुई वो काला क्रूप चंडाल विकराल रूप भैया निशाचर ऐसे दुष्ट का जन्म हुआ। आज बढ़िया खुशी खुशी के साथ में उस बच्चे को लेकर के आई और कहने लगी, स्वामी से मेरे लाला का जन्म हुआ है। आज महाराज बहुत खुश है और नामकरण के लिए आज सभी को बुलवाया गया, ब्राह्मण ज्योतिषियों को बुलवाया गया। भैया ब्राह्मण ज्योतिषियों को जब बुलवाया गया तो उन्होंने जो है आकर के क्या नाम रखा है भैया कि बेटे का नाम धुंधकारी, ज्योतिषियों ने बतलाया है। हरिलाल की हो। आज बेटे का नाम जो है धुंधकारी और गौ के बछड़े का नाम गोकर्ण पड़ा। बोल राघवेंद्र सरकार की। ये कथा यहीं पर विराम। आइएगा एक छोटा सा भजन, इसके बाद भैया जी को मन समर्पित है और बड़ी सुंदर चर्चाएं श्रवण करें।
कि बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बोल तेरे सहारे मेरा परिवार है। तालियों के साथ में सभी लोग तालियां बजाएंगे। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, शंभु तेरे सहारे मेरा परिवार है, भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है। सभी लोग गुनगुनाते हुए तालियां बजाएं। मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, भोल तेरे सहारे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, शंभु मेरे भवानी, शंभु तेरे भवानी मेरा परिवार है, बाबा तेरे भवानी